सर्च ऑपरेशन चलाया, कहीं आतंकियों को ढेर कर दिया, तो कहीं पर घेरा हुआ है। देखिए, इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की बात करें तो दो जगहों पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कल से ही परसों देर रात से मुठभेड़ जो है वो किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में जारी है, जहां आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को घात लगाकर हमला किया गया था। भारतीय सेना के दो जाबाज, जिसमें कि नायब सूबेदार विपिन कुमार जो कि जम्मू के राजौरी जिले के रहने वाले हैं, और सिपाही अरविंद कुमार जो कि हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने शहादत हासिल की थी और दो भारतीय सेना के और जाबाज जो हैं वो घायल हुए थे। यहाँ पर एनकाउंटर जारी है। दूसरा एनकाउंटर जो आज तड़के सुबह शुरू हुआ है, ये पुंछ जिले के मेंढर के पठानतीर इलाके में मौजूद है। पठानतीर ये इलाका है जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कल देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के यहां होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कल देर रात भी कुछ फायरिंग हुई थी, लेकिन आतंकी अपनी लोकेशन चेंज करने में सफल रहे थे। सुबह जो है आतंकियों को एक बार फिर से घेर लिया गया है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये आतंकी संगठन लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं। 3 इन आतंकियों की संख्या है जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेरा है, और ये वही आतंकी है जो हाल फिलहाल में पुंछ में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी जो बड़े आतंकी हमले थे उनमें शामिल थे। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि ये आतंकी पाकिस्तानी आतंकी है और बड़े लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं। इन्हें इस इलाके की पूरी जानकारी है। ये बड़े आतंकी हमलों को चुनाव से पहले प्लान कर रहे थे, जिसमें कि न सिर्फ सुरक्षा बलों पर हमले बल्कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी रैलियों को किस तरह से निशाना बनाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक इंटेलिजेंस इनपुट आया था जिसने इस तरफ इशारा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर या फिर रैली स्थलों के पास आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जो है वो बढ़ाई भी गई थी। लगातार ये ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये है कि इन 3 आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। ठीक है गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार ये कोशिश हो रही है दहशतगर्दों की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए, और वजह साफ तौर पर यही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इससे वो बौखला गए हैं। और बार बार क्योंकि बीते कई दिनों से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑपरेशन को सुरक्षा बल जो है वो लगातार अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि सफलता भी हाथ लग रही है। बिल्कुल, इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव, आतंक का आका बौखलाया। किश्तवाड़, बारामूला और पुंछ एनकाउंटर आतंक के विरुद्ध। कैमरे में तड़पता आतंकी, नापाक काम का अंजाम यही। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ ही सीमा पार आतंकी बौखला गए हैं। बस चंद दिन बाद चुनाव है और आतंकी अपने नापाक मंसूबों की चादर ओढ़ घाटी को दहलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन जम्मू कश्मीर में फिर दहशत फैलाने के नापाक मंसूबों के साथ घुसते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के आगे आतंकियों के हर नापाक मंसूबे नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। किश्तवाड़, बारामूला और पुंछ ये वो 3 जगह है जहां भारतीय शूरवीर दहशतगर्दों को धूल चटा रहे हैं। पहले किश्तवाड़, फिर बारामूला और अब पुंछ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के सफाई के साथ मुठभेड़ जारी है। जंगलों की आड़ लेकर छिपे आतंकियों की तलाश जारी है और एक एक कर भारतीय सुरक्षा बल उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ में जहां दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए भारत माता के 2 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो वहीं बारामूला में उनकी शहादत का बदला लिया गया। सुरक्षा बलों ने पाटन इलाके के चक टेपर क्रेरी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बारामूला में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। हथियारों का जखीरा देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी कितने खतरनाक मंसूबों के साथ सीमा में घुसे थे। किश्तवाड़ के साथ साथ बारामूला में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पुंछ में तलाशी अभियान के दौरान दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुई। गोरसाई इलाके में आतंकवादियों ने संयुक्त बलों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इलाके की घेराबंदी कर दी।
इसी महीने जम्मू कश्मीर में चुनाव है और इसके मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकांत बहुत जल्द, लेकिन आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं। कैसे हाल के दिनों में आतंकी घटनाओं में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जवानों ने 6 दिनों में आतंकियों के 3 ठिकानों को खोज निकाला है। कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा में कई ठिकाने मिले हैं। सेना ने खोज निकाला है। कुपवाड़ा से भारी मात्रा में गोला बारूद भी सेना की तरफ से बरामद किए गए। इसके अलावा पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर ठिकाना बनाया गया था। देखिए नए नए तरीके आतंकी इख्तियार कर रहे हैं। यहां से AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे। 20 हैंड ग्रेनेड और 10 छोटे रॉकेट भी सेना ने बरामद किए। इसके अलावा 8 सितंबर को राजौरी में घुसपैठ की कोशिश भी की गई, जिसको नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सर्च ऑपरेशन में मौके से भारी मात्रा में हथियार भी सेना को बरामद हुए। उधमपुर में एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो आतंकी बौखलाए हुए हैं और लगातार कोशिश करें कि कैसे घाटी को अशांत किया जा सके, लेकिन भारत माता के वीर सपूत लगातार आतंकियों के मंसूबों पर फेर रहे हैं पानी। आगे बढ़ते हैं और बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां से बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है। दरअसल मेरठ के जाकिरपुर कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक मकान भरभरा के गिर जाता है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि उस मलबे के नीचे कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जोरदार बारिश और ढह गया मकान, अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश, जारी है रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार शाम एक मकान भरभरा कर गिर गया। वहीं मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना बीच शहर में बसे जाकिर कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि मकान काफी जर्जर हालत में था और लगातार हो रही बारिश की वजह से वो ढह गया। इमारत के गिरने से मौके पर भगदड़ मच गई। एहतियातन आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया। मकान के मलबे में 14 लोग फंस गए थे, जिनमें से पहले 3 और बाद में 5 लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसमें एक 3 मंजिला मकान है, जिसकी अभी भरभरा कर गिर पड़ा है और इसमें कुछ 8 से 10 लोग होने की संभावना आसपास के लोग जता रहे हैं। 2 लोगों को बचाया भी गया है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु टीमें लगी है। फायर की टीम